हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी टॉक्स। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं इंश्योरेंस सेक्टर में होने वाले एक तरह के फ्रॉड के बारे में। एक तरह का इसलिए क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में इतने सारे फ्रॉड्स होते हैं, इतने सारे तरीके हैं फ्रॉड्स करने के। आए दिन आप अखबारों में देखते होंगे, न्यूज चैनल्स पे देखते होंगे, सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि कैसे लोगों के पैसे निकल जाते हैं खातों से इंश्योरेंस के नाम पर, इंश्योरेंस फ्रॉड के नाम पर। तो एक ऐसा ही फ्रॉड मेरे साथ करने की कोशिश की गई रिसेंटली। तो मैंने इस पूरे इवेंट को अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड किया और आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो जरूरी ये है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और लोगों को अवेयर करें कि इस तरह के झांसे में ना पड़े। अब मैं बताता हूं कि इस फ्रॉड की विशेषता क्या है जो मेरे साथ हुआ। दरअसल ये फ्रॉड इतना इंटेलिजेंट फ्रॉड था या इतना शातिर तरीके से बुना हुआ फ्रॉड था कि कोई भी इसमें फंस सकता है। तो रिसेंटली मेरे पास एक कॉल आया जिसमें कि ट्रू कॉलर के तहत उसका नाम लिखा था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टर्मिनेशन डिपार्टमेंट। सामने से एक महिला ने मुझे कॉल किया और मुझे बताया कि भाई साहब, आपका एक इंश्योरेंस जो कि आपने 31 मार्च 2013 को लिया था वो टर्मिनेट होने के लिए आया है और आज आखिरी दिन है। तो आज आपको अपनी पॉलिसी को अगर बचाना है तो उसके लिए ये आखिरी मौका है जिसके लिए हमने आपको कॉल किया है। इससे पहले की बात आगे बढ़ती, उसने मुझसे सारी डिटेल्स कंफर्म की। उसने मुझे बताया कि ये लाइफ स्टेज अश्योर्ड टैक्स सेविंग रेगुलर प्लान है और 31 मार्च 2013 को मैंने खरीदा है और मेरा पॉलिसी नंबर 15163452 है और पॉलिसी टर्म जो है वो 7 इयर्स का पेइंग टर्म है, लेकिन जो ओवरऑल टर्म है 10 साल, यानी कि मेच्योरिटी वैल्यू जो मुझे मिलेगी वो 10 साल के बाद मिलेगी। इसके बाद उसने मुझे बताया कि जो मैंने ये जो पॉलिसी ली है 2013 में, इसका मैंने सिर्फ एक प्रीमियम पे किया है और वो है 50,000 का, जो कि मुझे हर साल 50-50 हजार 7 सालों तक पे करने थे। पर चूंकि मैंने सिर्फ एक बार पे किया है इसलिए यह पॉलिसी टर्मिनेशन के लिए आई हुई है। तो अब आप हिसाब लगाइए, 2013 से लेकर आज 2022 तक इतने साल बाद अचानक एक कंपनी को याद आता है कि मैंने उस कंपनी के अलग अलग जो हर साल में जो प्रीमियम पे करना है वो नहीं पे किया है और अब उस पॉलिसी को टर्मिनेट करना है, इसलिए उसने मुझे कॉल किया। अब इसके बाद उसने मुझे 2 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन कि मैं बाकी के जो बचे हुए साल हैं, यानी कि एक साल मैंने 50,000 रुपए पे किया है, बाकी के जो 6 साल मैंने नहीं पे किया है उसका 50,000 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए और कुछ पेनाल्टी, ये मैं अगर पे करता हूं तो लगभग 3.5 लाख के आसपास का कुछ वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट की कि ये अगर मैं पे करता हूं तो उस पॉलिसी को वो कंटिन्यू कर लेंगे और जो मेच्योरिटी बोनस वैल्यू है वो 7,58,000 रुपए का है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन उन्होंने मुझे ये दिया कि अगर मैं इमीडिएटली 90 डेज में ये पैसा चाहता हूं तो मैं उनको 1 लाख रुपए दूं। 50,000 में दे चुका हूं, 1 लाख मुझे और देना है। तो उसको वो प्री मेच्योर कुछ बोनस बताया उन्होंने और उन्होंने कहा कि उसको प्री मेच्योर तरीके से वो 90 डेज के अंदर मुझे 3-3.5 लाख रुपए का कुछ सम दे देंगे, यानी कि मैं 50,000 दे चुका हूं, 1 लाख में और दूंगा, तो 90 डेज के बाद वो मुझे 3-3.5 लाख रुपए देने वाले थे। तो ये 2 ऑप्शन उसने मेरे सामने रखे। अब मैं सोच में पड़ गया कि भाई कोई ऐसी पॉलिसी है जिसके लिए मैंने 50,000 रुपए पे किए हैं, तो अब मुझे लॉस क्यों उठाना चाहिए। अब वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि सामने से उन्होंने पॉलिसी का नाम भी फेंका, पॉलिसी नंबर भी दिया, मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरा पैन कार्ड डिटेल, मेरे आधार कार्ड डिटेल, मेरे घर का एड्रेस, एवरीथिंग दे हैड। उसके बाद उस महिला ने मुझे बताया कि अगर मुझे इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज करना है तो मेरे रिलेशनशिप मैनेजर हैं जो कि थे मिस्टर आरसी अवस्थी, इस केस में उनका नंबर उन्होंने मुझे दिया और उन्होंने कहा कि आप इस पॉलिसी नंबर के तहत उनसे बात कर लें, आप उन्हें कॉल करें और बताएं कि मेरा पॉलिसी नंबर ये है और इसमें क्या किया जा सकता है। तो एक तरह से बॉल मेरे कोर्ट में डाल दी गई। मुझे कहा गया कि भाई आप कॉल कीजिए और देखिए आगे इसको कैसे सेटल करना है, क्योंकि इसमें आपका नुकसान हो रहा है। मैंने उनसे पूछा भी कि आपको 7 साल बाद याद आया, 8 साल बाद याद आया कि मैंने ये पॉलिसी की प्रीमियम पे नहीं की। अगर आप एक भी प्रीमियम मिस कर देते हैं अपने हेल्थ इंश्योरेंस का या टर्म इंश्योरेंस का, तो मुझे लगता है 2-3 महीने पहले से ही आपको कॉल आनी शुरू हो जाती हैं कि भाई आपका ड्यू है। कॉल्स के साथ एसएमएस आते हैं, मेल्स आते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि इसमें आपका ईमेल आईडी अपडेटेड नहीं है और उन्होंने रिटर्न कम्युनिकेशन मेरे एड्रेस पे की है। अब जिस एड्रेस पे उन्होंने रिटर्न कम्युनिकेशन की है उस एड्रेस पे मैं रहता नहीं हूं, क्योंकि मैंने 2018 में वो एड्रेस चेंज कर दिया था। अब 2018 में मैंने वो एड्रेस चेंज कर दिया था तो मेरे दिमाग में ये कहीं से कहीं तक नहीं आएगा। मैं सोच सकता हूं कि हाँ ठीक है, हो सकता है कि उन्होंने रिटर्न कम्युनिकेशन वहां भेजी हो,
प्रिंटेड वहां कोई कोरियर गया हो जो मुझ तक नहीं पहुंचा है। अब पहला सवाल ये कि क्या मैंने ये पॉलिसी ऐसी ली थी, मैं फंसूंगा क्यों? अगर मैंने कोई पॉलिसी ली नहीं तो मैं फंसूंगा क्यों? यही तो पेच है कि मैंने 2013 में एक होम लोन लिया था और उसके साथ में बाय डिफॉल्ट एक पॉलिसी आती है। वो क्यों आती है कि बाय चांस इस लोन टेन्योर के बीच में आपके साथ कोई हादसा हो जाता है और आप प्रीमियम पे नहीं कर सकते हैं, तो वो आपके लोन को सिक्योर करने के लिए एक पॉलिसी इशू करते हैं। उसका एक छोटा सा अमाउंट होता है जो कि आपको अपने लोन अमाउंट के साथ में ईएमआई के साथ उनको जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह का लोन के साथ में जो इंश्योरेंस है वो मैंने भी लिया था। तो मेरे दिमाग में ये था कि हाँ यार, इंश्योरेंस तो लिया था, और वो आपको बताती भी है कि आपने कोई लोन लिया था, उसके साथ में आपने इंश्योरेंस लिया था। लेकिन तब आपके दिमाग में ये नहीं आता कि क्या उसका कोई मैच्योरिटी बोनस या मैच्योरिटी वैल्यू भी हो सकती है, क्योंकि वो तो आपके लोन को सिक्योर करने के लिए एक इंश्योरेंस दिया गया है। इसलिए नहीं दिया गया कि आपका उसमें कोई फायदा हो, कि आप उसमें कोई प्रीमियम पे करें और उसका बाद में आपको कोई सम अश्योर्ड मिले। ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके बाद मैंने कॉल किया मिस्टर आरसी अवस्थी को, जिनका नंबर मुझे दिया गया था ये कह के कि ये आपके रिलेशनशिप मैनेजर है। अब उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे वही सारी बातें बताई जो पहले वो महिला मुझे बता चुकी थी। उसने कहा कि इसमें आपका लॉस है, आप 50,000 रुपए का नुकसान कर लेंगे इसमें, और अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो वो आज ही लेना है, क्योंकि आपका जो पॉलिसी टर्मिनेशन के लिए आया है वो आज लास्ट डेट है उसका। फिर मैंने उससे पूछा चलो ठीक है, अगर इसको मुझे इसका फायदा लेना भी है तो मैं इसको कैसे आगे कंटिन्यू करूं, मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या मैं ब्रांच जाके विजिट कर लूं? उसने कहा नहीं 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 नहीं, ब्रांच तो मत जाइए आप। क्यों? क्योंकि ब्रांच में आपकी कोई डिटेल है ही नहीं, क्योंकि अब तो ये सब टर्मिनेशन डिपार्टमेंट में आ गया, तो ब्रांच जाने का कोई फायदा नहीं। तो अभी विक्टिम खुद सामने से जाल में फंसने के लिए आरसी गुप्ता जी को या आरसी अवस्थी जी को कॉल कर रहा है। तो एक तो सस्ता ऑफर था जिसमें कि मुझे आज 1 लाख रुपए देने हैं और मुझे 3.5 लाख रुपए मिल जाएंगे 90 डेज के अंदर। दूसरा ऑप्शन बहुत महंगा है जिसमें कि मुझे 3.5 लाख रुपए देने हैं, लेकिन मुझे जो मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 7,50,000 रुपए की, मार्च 2023, जब 10 साल पूरे हो जाएंगे। इसके बाद मुझे गलत ना लगे इसके लिए अवस्थी जी ने मुझे बताया, सारा प्रोसेस समझाया, मुझे बताया कि देखिए इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं है। हम इसमें क्या करने वाले हैं, जैसे ही आप हमें अपनी डिटेल्स देंगे, यानी कि आपका अपडेटेड आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और कुछ 1-2 चीजें और मांगी थी, फोटो शायद मांगा था, ये जैसे ही मैं उन्हें दूंगा वो मुझे किसी कंपनी का, किसी इंश्योरेंस कंपनी का एक लिंक देंगे, क्योंकि वो लिंक नहीं भेज सकते। और उन्होंने मुझे ये तक बताया, मुझे अवेयर किया कि देखो फ्रॉड में नहीं फंसना, बहुत सारा तरह के फ्रॉड होते हैं इंश्योरेंस में। मतलब एक चोर खुद ही अपने सारे कन्विंस करने के लिए तरीके बता रहा है सामने से कि इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू ये सब कुछ होगा। ये सब हम नहीं करने वाले हैं, ये एक इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू आएगा। आपको एक प्रॉपर मेल आएगी, जिस मेल में एक प्रॉपर लिंक होगी जहां जाकर आप पेमेंट करेंगे। कहीं ना कहीं आप उनकी बात पर यकीन कर लेते हैं और यहीं शुरू होती है फ्रॉड की परंपरा। उसके बाद उस दिन लगातार कॉल आती रही, मैंने कई बार कॉल्स को इग्नोर किया, मैंने कॉल को कट किया। फिर अगले दिन भी कॉल आई तो मैंने उनसे पूछा भाई मेरा तो टर्मिनेशन कल हो जाना चाहिए था, आज तक क्यों आपने होल्ड करके रखा है? उन्होंने कहा भाई आपसे कल बात हो गई थी, आपने कंफर्म नहीं किया, इसलिए मैंने अब तक इसको होल्ड पर रखा हुआ है। अब अगला प्रोसेस ये होता है कि वो आपसे सारी डिटेल्स ले लेते हैं। आपने आधार कार्ड दे दिया, पैन कार्ड दे दिया, जिसका कि वो मिसयूज भी कर सकते हैं, और उसके बाद फिर वो एक किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के नाम से कोई एक फर्जी ईमेल कर सकते हैं आपको, उसमें एक लिंक डालेंगे जिसके थ्रू आपको वो 1 लाख रुपए पेमेंट करनी होगी और उसके बाद वो गायब हो जाएंगे। पॉलिसी कुछ नहीं मिलने वाली, क्योंकि पॉलिसी कोई थी ही नहीं। बाद में मैंने अपने लोन अकाउंट्स में जाके सारा कुछ जब चेक किया तो मुझे पता चला कि मेरी पॉलिसी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की तो थी नहीं, मेरी पॉलिसी एचडीएफसी लाइफ की थी। पॉलिसी नंबर सेम था और बाकी डिटेल्स भी सेम थी, लेकिन उसका कोई मेच्योरिटी मुझे वैल्यू नहीं मिलने वाली थी। अब आप समझिए कितना ऑर्गेनाइज तरीके से ये पूरा फ्रॉड प्लान किया जाता है, कैसे इसको प्लान किया जाता है। अब क्या होता है कि इतना कन्विंसिंग सा लगने वाला ये फ्रॉड है कि आपके मन में लालच आ ही जाता है। आपको लगता है यार 1 लाख रुपए देने हैं, 50,000 में ऑलरेडी दे चुका हूं और उसके बदले में मुझे 3.5 लाख रुपए मिल जाएंगे अगले 90 डेज में, तो ऑब्वियसली मैं इस 1 लाख का ऑप्शन तो चूज कर ही सकता हूं। इनफैक्ट वो भी यही कन्विंस करते हैं कि यार आप कहां चक्कर में पड़ेंगे, आप ये 90 डेज वाला ले लीजिए। तो अगर आपने होम लोन लिया है या ऑटो लोन लिया है, उसके साथ आपने डिटेल्स दी हैं, तो यकीनन आज नहीं तो कल
6 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद वो आपको अप्रोच कर सकते हैं आपकी डिटेल्स के साथ में। तो आपको रहना है बहुत ज्यादा सतर्क, और साथ ही आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों और मिलने जुलने वालों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है आपका पैसा बचना। एक एक रुपया इतनी मेहनत से कमाया जाता है, और ये स्कैमर्स 2 मिनट नहीं लगते इनको पूरा बैंक अकाउंट खाली करने में। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, ये लोग भी उतने ही स्मार्ट होते चले जा रहे हैं। अब आप देख रहे थे इस केस में कितनी स्मार्टनेस, कितना पेशेंस। 7 साल 8 साल पुराना अकाउंट, सारी डिटेल है उसके पास। कहां बच के जाओगे आप? क्यों यकीन नहीं होगा आपको? कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां आप उनको पकड़ सकते हैं। पहली चीज, जब उसने मुझे मना किया कि आप ब्रांच विजिट मत कीजिए, कितनी ऑब्वियस सी बात है कि आप ब्रांच विजिट क्यों नहीं करेंगे। दूसरी चीज, आप अपने डॉक्यूमेंट्स खंगालिए। जब भी आपने कोई होम लोन लिया होगा, उसके साथ अगर आपने कोई पॉलिसी ली है, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स जरूर होंगे, और नहीं है तो रिलेटेड ब्रांच में जाकर आप इसके बारे में जानकारी लीजिए। कोशिश कीजिए कि फोन पर किसी भी तरह का पैसों का व्यवहार ना करें, ना तो किसी लिंक पर क्लिक करें, ना ही अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन किसी को भेजें, क्योंकि वहीं से वो लोग अगले फ्रॉड की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। हो सकता है कि अभी वाले प्लान में सक्सेसफुल ना हुआ हो, लेकिन अगर मैं उसे डॉक्यूमेंट भेज देता हूं, हो सकता है कल को वो मेरे पेटीएम अकाउंट के साथ कोई छेड़छाड़ करने लग जाए, हो सकता है कोई आधार कार्ड इंफॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ करने लग जाए। इस तरह की इंफॉर्मेशन को वो यूज करते हैं फेक बैंक अकाउंट्स खोलने के लिए, क्योंकि जो फर्जी पैसा वो लोग इकट्ठा कर रहे हैं वो कहां जाएगा? अपने अकाउंट में तो ले नहीं सकते, पकड़े जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ में एक अकाउंट खोल लेते हैं, फेक अकाउंट, बैंक्स के साथ में। बैंक्स भी मिली होती हैं, मैं नहीं कहता कि बैंक्स खुद मिली हुई होती हैं, लेकिन कुछ एग्जीक्यूटिव्स, कुछ ऐसे मैनेजर्स मिले हुए होते हैं जो कि आसानी से अकाउंट्स खोल देते हैं। एक बार पैसा ट्रांसफर हुआ, उसके बाद भूल जाइए। अगर आपके साथ इस तरह का कोई साइबर क्राइम हो गया है, इंश्योरेंस ही नहीं और भी कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, तो हमारी सरकार बहुत ज्यादा सतर्क हो चुकी है। 1930 एक ऐसा नंबर है जिस पर आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, ताकि आपको जल्दी से जल्दी आपकी समस्या का समाधान मिल सके। उसके बाद आपको अपने कार्ड्स ब्लॉक कराने हैं, अपने बैंक को सूचित करना है, क्योंकि अगर फ्रॉड होने के 24 घंटे तक आप अपने क्रेडिट कार्ड कंपनी या अपनी बैंक से संपर्क करते हैं, तो कुछ ना कुछ समस्या का हल जरूर निकलता है। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। कॉल पिक करना। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। मिस्टर अजय सिंह जी बात कर रहे हैं सर भैया? हाँ बोल रहा हूँ, बताइए। नमस्कार, मैं संजीव बात कर रहा हूँ सर आपसे, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के टर्मिनेशन डिपार्टमेंट से हैदराबाद से सीनियर बात कर रहा हूँ सर आपसे। अच्छा, टर्मिनेशन डिपार्टमेंट से, हाँ बताइए सर। डॉक्टर भाई ये मुझे बता दीजिए क्या करना चाह रहे हैं सर इस पॉलिसी में? पॉलिसी कंटिन्यू करना चाहते हैं, पॉलिसी बाय लेटर मिट जाते हैं? अरे हाँ, तो अब वो भेज दो ना, मेल पे भेजो कुछ उसका मतलब कौन सा पॉलिसी, क्या डिटेल वगैरह मुझे मेल कर दो आप, मैं कर देता हूँ पेमेंट। 1 मिनट सर, मैं ये कह रहा हूँ इसके रिगार्डिंग आपको अपने RBI पॉलिसी एक्टिवेशन के लिए एक पॉलिसी अप्रूवल नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, बट वो अभी तक आपने अपडेट नहीं कराया है। तो क्या आपकी बात हुई थी आपके RBI पॉलिसी का अप्रूवल मिला नहीं मिला सर अभी तक आपको? अरे उन्होंने कल मुझे कहा था कि आप ऐसे ऐसे करेंगे तो मैं वो कर दूँ, क्या नाम है, पेमेंट लिंक भेज दूंगा, और आप ये सब डिटेल्स उन्होंने मांगी थी। तो मैंने उनको ये बोला कि भैया पॉलिसी अगर आपके पास, मतलब आप मुझे पॉलिसी लिंक भेज, जैसे नॉर्मली क्या होता है, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस या कार इंश्योरेंस एक्सपायर हो रहा होता है तो वो लोग लिंक भेज देते हैं मेल पे, हम उसको फिर आगे एक्सेस करके और पेमेंट कर देते हैं। ईमेल एड्रेस स्टार्टिंग से अपडेट ना होने के कारण आपको जो एड्रेस अपडेट है फ्लैट नंबर 271 ग्रीन टावर हाँ 23 और का आपका एड्रेस है? हाँ यही एड्रेस। पॉलिसी बॉन्ड सर 2014-2017 में आपके पॉलिसी के नोटिस लेटर सर, यानी कि इंटीमेशन लेटर सर दोनों ही भेजे गए, और पॉलिसी टर्मिनेशन लेटर भी आपको मिल जाएंगे पॉलिसी टर्मिनेट होने के 10 से 12 दिन के अंदर आपको। तो पॉलिसी आपकी जो है सर ये आज से आगे जो है 2 बजे तक टर्मिनेट की जाएगी फाइनली, और नेक्स्ट कंडीशन में अगर पॉलिसी आपकी टर्मिनेट होती है सर आज की डेट पर, ओके, पॉलिसी टर्मिनेट होने के बाद आपको 5 से 6 हज़ार पे करके पॉलिसी सर आपकी आज के डेट में
नहीं आप इस पॉलिसी रिगार्डिंग प्रीमेच्योरिटी की वैल्यू क्लेम कर पाएंगे, ना ही पॉलिसी दोबारा रिवाइव करा पाएंगे सर। अच्छा, तो अभी अरे हम बट यार आप, मैं समझा नहीं आपकी बात। मैं आपसे इतना सा कह रहा हूँ कि आप मुझे अभी क्या पॉलिसी के डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे हैं? हाँ जी, बट आपका पॉलिसी उसके रिगार्डिंग सर आपका मेल एड्रेस स्टार्टिंग से मेंशन नहीं है, वरना कंपनी सबसे पहले आपको ईमेल ही करती है, हमारी कॉल की जाती है सर। यार मेल पे मेरा बाकी लोन वोन सब कुछ मेल पे आ रहा है, इसका क्यों नहीं मेल पे आ रहा है यार? ऐसी कैसे बात हो गई? आपका मेल जो है आपके एजेंट ने स्टार्टिंग से मेंशन नहीं किया सर। आपके जो एजेंट को मिस्टर संजय कुमार गुप्ता जो कर रहे हैं इस पॉलिसी के अंदर, इनके भी आपसे 2014 से ही आपका ईमेल एड्रेस मेंशन नहीं है इस पॉलिसी के अंदर। हम्म। जी। तो अभी अपडेट कर लो ना पॉलिसी में ईमेल, उसमें कौन सी बड़ी बात है? सर पॉलिसी एक्टिवेशन के बाद ही मैं यहाँ से आपका मेल एड्रेस अपडेट करता हूँ। पॉलिसी एक्टिवेशन के लिए मैं पॉलिसी जो रिक्वायरमेंट है आपकी अप्रूवल नंबर की रिक्वायरमेंट है। आप मुझे पॉलिसी अप्रूवल बता दीजिए, जिससे मैं पॉलिसी पर अपडेट करके पॉलिसी को यहाँ से एक्टिवेशन के लिए अपडेट कर दूँ, और आपका मेल एड्रेस अपडेट करके पॉलिसी के रिगार्डिंग जो भी आप डॉक्यूमेंट लेने जाते हो आपके आर आपको प्रोवाइड कर देंगे, रिलेशनशिप मैनेजर प्रोवाइड कराएंगे सर आपको। अच्छा, तो सबसे पहले आपको पॉलिसी का अप्रूवल नंबर तो नहीं होगा सर। अगर पॉलिसी अप्रूवल नंबर अपडेट नहीं करते हैं तो पॉलिसी आपकी ऑटोमेटिक पॉलिसी सबमिट की जा रही है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी आप हमारा बात करते हैं मिस्टर रमेश चंद अवस्थी को कर रहे हैं आपकी आरएमएस पॉलिसी के अंदर रिलेशनशिप मैनेजर। इनसे आप मुझे बात करके पॉलिसी का अप्रूवल नंबर लेकर भेज दीजिए, ओके सर? अच्छा ठीक है, बात करता हूँ, पॉलिसी आज पेमेंट ना की जाता है। बात करता हूँ मैं, बात करता हूँ, ठीक है, बात करता बात कीजिए। हेलो। हूँ। हाँ जी सर, सॉरी वो फ़ोन नहीं उठा पाया था मैं। हेलो। नहीं सर, नो इशू। हाँ हाँ मैंने चेक किया सर, ये पॉलिसी 31 मार्च 2014 में पॉलिसी हुई थी सर आपकी। हाँ, राइट 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 राइट। सर प्लान का नाम है लाइफ स्टेज एश्योर्ड टैक्स सेमी रेगुलर प्लान। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, यही बताया था। प्लान आपका ये 10 साल का प्लान था, 7 साल इसमें पैसा जमा करना था आपको। ओके। बट इस पॉलिसी में एक ही प्रीमियम जमा हुआ है, उसके बाद जमा नहीं हुआ है। पुरानी पॉलिसी लैप्स हो गई थी 2017 में। 17 में लैप्स हो गई, बट सर कोई कंपनी ने कुछ इंटीमेट ही नहीं किया, कुछ बताया ही नहीं मेरे को। इसका नोटिस लेटर कंपनी ने 23 मार्च 2017 में आपको दिया आपके एड्रेस पर, जो आपका एड्रेस है फ्लैट नंबर 271 ग्रीन टावर। हाँ 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 हाँ, राइट सर, हो सकता है सर दिया हो, पता नहीं। इस एड्रेस पर 23 मार्च 2017 में कंपनी ने नोटिस लेटर प्रोवाइड किया था। ओके। उसके बाद भी कोई स्टेटस अपडेट नहीं हुआ। अभी फाइनली टर्मिनेट मोड पर आ गई है पॉलिसी। सर अभी करना क्या है? वो मैडम कुछ कर रही है, 2 ऑप्शंस दिए हैं उसमें। पॉलिसी आपकी टर्मिनेट हो जाती है लैप्स कंडीशन में, तो इसमें से सिर्फ आपको 5000 ही रिटर्न मिलेगा, 5000 रुपए। अच्छा, ओके। जबकि इस पॉलिसी में जो आपका एनएवी बना हुआ है, नेट एसेट वैल्यू, हाँ जी सर, 1,80,240 रुपीज एंड 75 ऐसा आपका बना हुआ है, ठीक है? ओके 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 ओके, 1,80,240 रुपए 75 पैसे। ठीक है। तो अगर आप इसको टर्मिनेट नहीं करना चाहते हैं जी तो जी, आप इसको आज, हेलो हाँ जी हाँ जी, बोलिए सर। सर, मैं बोल रहा हूँ अगर आप इसको टर्मिनेट नहीं करना चाहते हैं तो आज की डेट में इस पॉलिसी को आप रिन्यूअल या प्री मैच्योर करा सकते हो। अच्छा, ठीक है। मैं दोनों ऑप्शन डिटेल से क्लियर करा देता हूँ कि रिन्यूअल का क्या ऑप्शन रहेगा, प्री मैच्योरिटी का क्या ऑप्शन रहेगा। हाँ जी ठीक है? हाँ जी सर, हाँ जी। क्या मैं जान सकता हूँ सर कि कंटिन्यू प्रीमियम ना जमा होने का क्या रीजन रहा था इसमें आपका? अरे सर मुझे पता ही नहीं है ना, मुझे बताया ही नहीं किसी ने कि कोई पॉलिसी का रिन्यू भी करना है, क्या करना है, कोई मेल आनी चाहिए, कोई कॉल आनी चाहिए। आज सडनली 2022 में है नहीं, इस पॉलिसी में मेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है। बट हाँ, ये सर वो तो जरूर आया होगा आपके पास, कॉल तो जरूर आई होंगी। अरे नहीं सर, आज पहली कॉल आ रही है। और ये पॉलिसी आपकी तो टर्मिनेट हो जाएगी आज शाम 6 बजे हैदराबाद से, कल 11 बजे इसका फाइनल कोड भी आ जाएगा आपके पास में, टर्मिनेशन कोड। अरे सर इसको कुछ करवाओ फिर आप, मैं अभी लास्ट मोमेंट पे आके मुझे। जी सर। 2 ऑप्शन है, रिन्यूअल और प्री मैच्योर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सर, दोनों ऑप्शन मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है सर। मैं सिर्फ आपको पहले अमाउंट की कैलकुलेशन बता रहा हूँ, प्रोसेस बाद में बता दूंगा। ठीक है सर, ठीक है क्योंकि ठीक है। प्रोसेस लैप्स पॉलिसी, क्योंकि एक चीज अगर आप भी जानते हैं कि यदि कोई पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो लैप्स पॉलिसी कभी भी उसमें प्रीमियम जमा हो ही नहीं सकता है फिर उस पॉलिसी नंबर में, ठीक है? अच्छा, बट इसमें क्या होता है, जो पॉलिसी लैप्स हो जाती है उसमें प्रीमियम पोस्ट किया जा सकता है, उनका प्रीमियम उस ओके कंपनी में, ठीक ओके है? ओके। तो इसमें पोर्टेबिलिटी एक्ट 2014 की गाइडलाइंस आएगी, यानी इस पॉलिसी नंबर के साथ में जो प्रीमियम रहेगा आपका रिन्यूअल या प्री मैच्योरिटी का, वो हमें लिंक करेगा इस पॉलिसी नंबर में किसी दूसरी कंपनी से अप्रूवल लेकर के, ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा, फिलहाल आप सुनिए, पेन कॉपी लीजिए सर। रिन्यूअल करते हैं पॉलिसी को, हाँ जी सर। ठीक है?
तो आपका 2014 का प्रीमियम ऑलरेडी पेड है इस पॉलिसी में। हाँ जी सर, हाँ जी सर। आपको 2015 से लेकर 2020 तक प्रीमियम आपको आज की डेट में पे करने होंगे। ठीक है सर। ये आपका 3 लाख रुपए का अमाउंट हो जाएगा, इसमें पेनल्टी भी लगेगी आपकी 45,000 की। बट सर हम यहाँ से इतना करेंगे कि हम आपका पेनल्टी वेव ऑफ करा देंगे, जैसे आप बोल रहे हैं कि आपका कम्युनिकेशन गैप रहा है सर। यस सर, यस सर। हाँ जी। प्लस इसमें जो आपको 3 लाख रुपए पे करना है, ये भी आप 2 टाइम्स में पे कर सकते हैं। जैसे कि 2 लाख रुपए आप आज की डेट पे कर सकते हैं, 1 लाख रुपए आप 1 मंथ बाद यानी कि नवंबर में पे कर सकते हैं आप। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। आपको जो अमाउंट मिलेगा, जो आपकी मैच्योरिटी होगी इस पॉलिसी की, मैच्योरिटी डेट आप लिख लीजिए 31 मार्च 2023 की आपकी डेट रहेगी। अच्छा। और अमाउंट मिलेगा आपको 7.5 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली, लगभग, थोड़ा सा ऊपर नीचे अच्छा, हो सकता है, 1000 या 2000 रुपए। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑप्शन था आपका रिन्यूअल का। इसमें कोई चीज आप पूछना चाहते हो अमाउंट को लेकर, कुछ समझ में ना आया हो, पूछ सकते हैं सर आप। नहीं, मैं समझ गया सर। इसको तो मतलब वही, ये तो आप ही कह रहे हो कि 2023 में मेच्योरिटी करके आप पूरा जो सारा एक साथ ले सकते हो आप। हाँ 6 महीने है आपके पास। हाँ, समझ गया सर, समझ गया सर। मेच्योरिटी डेट ही 31 मार्च 2023 है, क्योंकि उसमें 10वां साल कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है सर, ठीक है, समझ गया मैं सर। हाँ। अब दूसरा ऑप्शन है सर आपका प्री मैच्योरिटी। ठीक है सर, हाँ जी सर। प्री मैच्योरिटी में आपको अपनी पॉलिसी का सिर्फ 3 साल का प्रीमियम कंप्लीट करना होता है। जैसे कि आपका पॉलिसी का 2014 का प्रीमियम जमा है, 15 और 16 का 1 लाख रुपए जमा करना है, जो स्टैंडर्ड लॉगिंग पीरियड सभी कंपनियों के लिए मैंडेटरी किया गया है सर। ठीक है। ओके ओके, हाँ यही मैडम बता रही थी कुछ, इसका प्रीमियम कम है शायद मेरे ख्याल से। इसमें सिर्फ आपको 1 लाख रुपए जमा करना है आज की डेट में। हाँ। विद इन 90 डेज, इसी साल में हाँ। दिसंबर तक हाँ। आपको 2,80,240 रुपए 75 पैसे की गारंटीड फिक्स वैल्यू कंपनी आपको प्रोवाइड करा देगी। ठीक है सर, ठीक है सर। अमाउंट लिख लीजिए, इसमें 1 लाख रुपए जमा करना है, 2,80,240 रुपए 75 पैसे मिलेगा। पोर्टेबिलिटी एक्ट 2014 की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग प्रीमियम जाएगा। हाँ। उसमें रिन्यूअल करते हैं, उसमें 3 लाख रुपए जमा करना होगा, उसे आप 2 टाइम्स में पे कराओगे आप। और बट वैसे उसमें रिन्यूअल कराएंगे तो फायदा तो रिन्यूअल कराने में ही है ना, क्योंकि उसमें 7 लाख आप बता रहे हो मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी उसमें। सर अमाउंट जो मेच्योरिटी कंपनी डिसाइड किया है पॉलिसी में, वो तो देगी ना कंपनी आपको। हेलो, हाँ जी सर, बोलिए। तो उससे हाँ। तो उससे क्या होगा, IRDA मीन्स रेगुलेटरी, भारत में जो 24 रजिस्टर्ड इंश्योरेंस कंपनी है, हाँ हाँ। उन 24 में से किसी एक कंपनी को ऑथराइज करेगा। आपके पास कॉल भी आएगा आपके पास। ठीक है, ठीक है। पहले हाँ कॉल आएगा, उसके बाद आपको कॉल पर ही बता दिया जाएगा कौन सी कंपनी है, और हमारे पास अब क्या आएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। तो जो भी 24 में से कोई एक इंश्योरेंस कंपनी होगी जो कि रजिस्टर्ड लाइसेंस प्राप्त इंश्योरेंस कंपनी होगी। हाँ जी सर, हाँ जी इस सर। कंपनी से आपका अप्रूवल आएगा। मान के चलिए आपका अप्रूवल PNB मेट लाइफ इंश्योरेंस से आ गया। ठीक है। मैंने PNB का नाम, हाँ मैं समझ गया, हाँ मैं समझ गया, ले रहा हूँ जिससे कि आप समझा सकूं मैं आपको। ठीक है, समझ गया सर। तो आपको PNB मेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से एज ए डमी पॉलिसी के माध्यम से 2 लाख रुपए अमाउंट की आज की डेट में पॉलिसी परचेज करके पॉलिसी नंबर मुझे देना होगा आपको। अच्छा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, उस कंपनी में आप पैसा जमा करोगे तो वो तो पॉलिसी तो बनाएंगे ही आप। हाँ हाँ, राइट 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 सर। आप किसी भी कंपनी को पैसा दोगे तो उस चीज का पैसे का तो वो प्रूफ तो देंगे ही ना सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट सर। तो वो 2 लाख रुपए का पॉलिसी नंबर आपको मुझे देना होगा। ठीक है सर। जैसे ही वो पॉलिसी नंबर आप मुझे प्रोवाइड करोगे, उसको मैं अपनी पॉलिसी 15163452 के साथ में अटैच करके हाँ। IRD को रिक्वेस्ट सेंड करूंगा कि अजय सिंह जी ने इस पॉलिसी नंबर के माध्यम से जो 2 लाख रुपए PNB मेट लाइफ इंश्योरेंस में जमा किया है, वो अपनी 2 लाख रुपए की पॉलिसी को हमारी ICICI प्रोटेक्शन की पॉलिसी 15163452 के साथ में पोर्ट करना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं, कोई भी एक चीज बोल सकते हो आप। ठीक है सर, ठीक है सर। रीजन फॉर पॉलिसी एक्टिवेशन, रीएक्टिवेशन। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। उससे क्या होगा, तो जो आपका 2 लाख रुपए का जो अमाउंट है आपका, उसे ICICI टेक ओवर कर लेगा सर। ठीक है, ठीक है। ICICI टेक ओवर कर लेगा, तो उससे क्या होगा कि जो 2 लाख रुपए का अमाउंट है वो हमारी इस पॉलिसी में ऐड ऑन हो जाएगा। समझ तो गया। आपका जो प्रीमियम हो जाएंगे वो फिर 5 प्रीमियम हो जाएंगे। समझ ठीक है गया। सर? 2 प्रीमियम पेंडिंग रह जाएंगे, वो आपको बताएंगे कि ये 2 प्रीमियम आपको नेक्स्ट मंथ पे करने हैं। नेक्स्ट मंथ नवंबर में। हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट मंथ करेंगे तो आपको जो मैच्योरिटी मिलेगी वो 7.5 लाख रुपए के लगभग मैच्योरिटी मिलेगी। कोई दिक्कत नहीं। तो अभी क्या एग्जीक्यूटिव भेजेंगे, कैसे डॉक्यूमेंट, क्या कुछ देना पड़ेगा अभी, कैसे करूँ? हाँ जी सर। ये प्रोसेस रहेगा, अब मैं आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। हाँ सर, बताओ। अब इसमें कुछ कस्टमर के क्वेश्चन भी आते हैं, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, हाँ हाँ। जैसे कि पहला मेन क्वेश्चन आता है कस्टमर, चलो मैं की पॉलिसी करा लेता हूँ। हाँ हाँ। सर इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं होगी, मतलब रिजेक्शन वाला कोई चीज, या कोई पता चले कि मेरी दूसरी कंपनी से 2 लाख की पॉलिसी और हो गई, पैसा ना मिले, हाँ राइट। क्योंकि हाँ, कस्टमर है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। सही बात है, सही बात है, सही बात है। इसके लिए मैं बताना चाहूंगा सर, किसी भी कंपनी से आप पॉलिसी खरीदते हो, 30 से 45 दिन तक आप अपनी पॉलिसी को विदाउट डिडक्शन कैंसिल करा सकते हो। करेक्ट करेक्ट।
राइट। उसके बाद कराते हैं तो 100, 500, 200, 500 या 1000 रुपए तक का चार्ज कट जाता है, और किसी कंपनी का अलग अलग होता है पेपर चार्ज। ठीक है, मैं जो रिटर्न प्रूफ दूंगा, हम आपको एक RGF लेटर देंगे, रिटर्न गारंटेड फंड का पेपर, वो मैं आपको 10 से 12 दिन में दे दूंगा आपका। ठीक है सर, पॉलिसी होने के बाद। ठीक है सर। इसमें कि आपको लिखित रूप में मिलेगा आपकी पॉलिसी का जो 50,000 2014 में जमा किया था उसका पूरा पेपर। ठीक है, ठीक है, प्लस जो 2 लाख रुपए आपने XYZ दूसरी कंपनी में जमा किया उसके बारे में, पोर्टिंग के बारे में। ठीक है, और आपको ये जो मैच्योरिटी की और उसमें जो अमाउंट है वो एक्चुअल अमाउंट उसमें लिखा रूप में मिलेगा, जो भी मतलब मिलेगा, मैं तो अप्रोक्स बता रहा हूँ आप। ठीक है सर, ठीक है, हाँ हाँ हाँ। तो ये है मतलब ये आपका श्योर है कि आपका पैसा कोई इधर उधर नहीं गया, जो नहीं वो ठीक है सर। अभी मैं अकाउंट अभी कैसे करना है, मतलब कैसे कोई एग्जीक्यूटिव भेजोगे क्या डॉक्यूमेंट? प्रोसेस ये रहेगा जी। सबसे पहले मुझे सेम नंबर पर आपको अपना व्हाट्सअप करना है, तो आपको अपना फोटो व्हाट्सअप करना है, सर्टिफिकेट दे सकते हैं सर। ठीक है, ठीक, पासपोर्ट साइज फोटो, उसका फोटो क्लिक करके दे सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है सर। आधार कार्ड बोथ साइड दोनों तरफ, आधार कार्ड का दोनों तरफ से फोटो क्लिक करके देना है। हाँ। आप अपनी सेफ्टी के लिए उस पर लिख सकते हैं यूज ओनली इंश्योरेंस। अच्छा, ठीक है, ठीक है, जी, ठीक आपकी है, सेफ्टी के लिए। ठीक है। दूसरा, एक पैन कार्ड का फोटो क्लिक करके देना है। ठीक है, ठीक है। एक कैंसिल चेक का फोटो क्लिक करके देना है, कट का निशान लगाकर, मतलब हाँ। फोटो खींचना है। हाँ हाँ, समझ गया, समझ गया, हाँ कैंसिल लिख दूंगा मैं। हाँ, ये आपको 4 डॉक्यूमेंट मुझे व्हाट्सएप करने हैं। ठीक मैं है। यहाँ से अभी अप्रूवल के लिए फाइल डालूंगा IRDA में। ठीक है। तो अप्रूवल के लिए फाइल डालूंगा तो जो आप IRDA के जो बिहाफ पर कॉल करते हैं अधिकारी, वो आपको कॉल करेंगे। अच्छा, ठीक है। कॉल करके वो आपसे बोलेंगे, आपसे पूछ सकते हैं कि आपने ICICI के साथ में प्रीमियम क्यों नहीं जमा, मतलब आपने लैप्स क्यों कराया था। हाँ, ठीक है, राइट राइट। वहाँ पर आपको रीजन आपसे ले सकते हैं। तो आपको उनसे बोलना होगा मेरा कम्युनिकेशन गैप रहा था, मुझे लोन के लिए, जैसे आप बता रहे हैं कि लोन के लिए मुझे पॉलिसी बताई गई थी, तो मुझे ये नहीं बताया था कि कंटिन्यू जमा करना है। समझ गया, हाँ। बट मैं अपनी पॉलिसी को लैप्स नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसको मैच्योर करना चाहता हूँ पॉलिसी को। जो मैं अब इसके जो भी पेंडिंग प्रीमियम है वो अब मैं जमा कर रहा हूँ, जिसमें 2 लाख रुपए यानी 4 प्रीमियम मैं आज जमा कर रहा हूँ, बाकी जो 2 प्रीमियम है वो नेक्स्ट मंथ पे करूंगा। ठीक है, ठीक है। तो वो आपको बता देंगे, वो आपको कंपनी का नाम बता देंगे, कौन सी कंपनी अप्रूवल में आई है जिससे आपको 2 लाख रुपए पे करना है। ठीक है, ठीक है। आपको कंपनी का नाम बता देंगे, हमारे पास अब डेट आ जाएगा, मैं आपको कॉल करके बताऊंगा सर ये वाली कंपनी अप्रूव हुई है और कौन सा उनसे प्लान लेना है, किस तरीके से बात करके लेना है, वो मैं सारी चीज बता दूंगा। जी जी जी, ठीक है सर, ठीक उस कंपनी से आप मुझे सारी डिटेल फॉरवर्ड करोगे तो उस कंपनी के वेबसाइट पर मैं अपलोड कर दूंगा, तो डायरेक्ट कंपनी से लिंक आ जाएगा। डायरेक्ट कंपनी से मतलब मैं लिंक नहीं दूंगा, कंपनी से लिंक आएगा। समझ गया। कंपनी का लिंक मैं कैसे दे सकता हूं? हाँ, वो ऑब्वियसली, हाँ राइट। कंपनी से ऑफिशियल लिंक आएगा आपके पास में। ठीक है। ऑफिशियल लिंक कंपनी से, डायरेक्ट कंपनी से मैसेज आएगा, डायरेक्ट कंपनी से मेल आएगा आपके पास। ठीक है, ठीक है। जिसे आप ओपन करोगे तो उसमें एक वीडियो KYC होता है, जिसमें आपको वीडियो अपलोड करना होता है अपना बना करके। हाँ जी। एक ई-नाच मैंडेटरी होता है। हाँ। एक पेमेंट लिंक होता है। पेमेंट लिंक को आप ओपन करोगे तो उसमें प्रपोजल नंबर होगा, एप्लीकेशन नंबर या प्लान नंबर होगा, और पे नाउ का ऑप्शन होगा, जिस पर नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, ये 3 ऑप्शन होते हैं पेमेंट करने के। ठीक है सर। किसी एक ऑप्शन को चूज करके आप पेमेंट करेंगे, आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा, उसका एप्लीकेशन नंबर मुझे देना होगा। ठीक है। मैं एंड टू एंड अपडेट करके अप्रूवल नंबर दूंगा आपको, जो आपका मैच्योरिटी के लिए अपडेट होगा, आपका पॉलिसी टर्मिनेट। ये लेकिन सारा आज ही करना है आप कह रहे हो, राइट? अभी करना है सारा? हो जाएगा सर, इसमें कुछ ज्यादा देर नहीं लगती, ज्यादा 1 घंटे का काम है अगर आप करते हैं तो। नहीं, पैसे का भी देखना पड़ेगा ना अकाउंट में। मैं तो करा तो दूंगा, लेकिन अभी मतलब देखना पड़ेगा पैसे का भी, मतलब 2 सेकंड ट्रांसफर करके। तो मैंने पहले पैसे की चीज तो मैंने पहले ही क्लियर, सबसे पहले क्लियर किया था मैंने आपको, ऐसा नहीं है। नहीं, ठीक है, ठीक है, चलिए मैं कराता हूँ। एक बार मैं अपने पापा से बात कर लेता हूँ, कुछ अकाउंट से ट्रांसफर करके इसमें दे देंगे मेरे अकाउंट में, फिर मैं आज कराता हूँ। हाँ, क्योंकि सर देखो फाइनल हो तभी आप अप्रूवल वगैरह डलाइए। हाँ, बात सही है, बात सही है आपकी, राइट। इसी वजह से मैंने आपको अमाउंट की कैलकुलेशन भी बताई थी सर। करेक्ट, ठीक है सर, ठीक है, ओके। आप मुझे भी फाइनल कितने देर में फाइनल करेंगे सर आप? सर मुझे अभी आधा घंटा तो दीजिए, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ वापस। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। फ्रॉडिया।